रहे हैं इंडिया न्यूज Channels Television Breaking News. दिनांक 14 अप्रैल 2025 को आजाद मैदान में विकासखंड स्तरीय कार्यक्रम आजाद मैदान रामनगर में जिला मेहर मध्य प्रदेश में संपन्न हुआ, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 134 जयंती मनाई गई, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर केपी आजाद जी अध्यक्षता कर रही, श्रीमती मुन्नी साकेत जी विशिष्ट अतिथि, राजकुमार कोल जी, राम सजीवन कोल जी, एसपी वर्मा जी, आरबी सिंह श्याम जी तथा मंच का संचालन कर रहे आरबी निराला जी, दीपक साकेत जी, शिवलाल साकेत जी, पासवान जी, संजू साकेत जी आदि लोग मौजूद रहे। संवाददाता डॉक्टर संजय धुर्वे। लाइव टेलीकास्ट। सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। कुछ हद तक संवैधानिक व्यवस्थाओं के माध्यम से हम कार्यपालिका और व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में पहुंचे, लेकिन हमारी जो न्यायिक क्षेत्र है, हमारी जो जुडिशरी है, न्यायपालिका है, वहाँ हमारी हिस्सेदारी क्या है। और हम अभी रामनवमी हुई है, देखिए चाहिए ये महीना जो अप्रैल का महीना है, बड़ा महत्वपूर्ण महीना है। हमने इसने सम्राट अशोक की जयंती मनाई, राष्ट्रपिता फूले की जयंती मनाई, आज श्रद्धेय बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, भगवान महावीर का भी जन्म दिवस हमने मना लिया, बैसाखी का पर्व भी मना लिया। तो ये महीना अप्रैल का बड़ा महत्वपूर्ण है। गुड फ्राइडे भी आएगा क्रिश्चियनिटी के लिए। तो हमें आपको एक संकल्प तो लेना ही चाहिए, मन में विचार बनाना ही चाहिए कि जिस व्यक्ति ने अपने घर परिवार, अपने बच्चों की फिक्र न करते हुए और हमारे लिए भारत ही नहीं बल्कि विदेश में गए और ये कहते हुए कि राजरत्न की डेड बॉडी घर में पड़ी थी, बड़े भाई ने कहा कि भीमराव तो कैसा व्यक्ति है, तेरे बच्चे की मृत्यु हो चुकी है, तुम्हें उसे अंतिम संस्कार करना चाहिए। बाबा साहब बोले अगर ये मैं यहाँ रुक गया तो ये तो अकेला बच्चा गया है, गुजरा है, देश के करोड़ों बच्चों का क्या होगा। इसलिए मेरा जाना गोल में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मेरा जाना आवश्यक है। आप समझिए इतने बड़ी मुसीबतों को झेलते हुए आज हम आजादी के 70-75 साल मना चुके हैं, अमृत पर्व मना चुके हैं, अमृत काल चल रहा था। आज 75 वर्षों की आजादी के बाद भी 1947 से आज हम 2025 में चल रहे हैं। 70 साल के बाद भी डिस्क्रिमिनेशन क्या खत्म हुआ, विभेद खत्म हुआ, गैर बराबरी खत्म हुई नहीं हुई। आप सोचिए 1891 में बाबा साहब जब पैदा हुए तब क्या स्थिति रही होगी। आपकी हमारी रूह कांप जाती है, वो ख्याल मन में आते हैं, विचार आते हैं, लगता है कि उस महामानव ने कितनी बड़ी दृढ़ता का परिचय दिया, कितनी हिम्मत का परिचय दिया कि जो 32 भाषाओं का जानकार, 32 डिग्रियों का मालिक बना, 9 भाषाओं का जानकार बना और देश को एक ऐसी लिखित 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में एक ऐसा दस्तावेज दिया जो विश्व के 60 देशों के संविधान का निचोड़ है, जिसमें विश्व के 14 देश के संविधानों की तो बहुत सारी अवधारणाएं भारत के संविधान में है। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित निर्मित संविधान है भारत का। कभी अब आप पढ़े हो उसको, भारत के संविधान को, तो उसमें आपको ये सब बातें समझ में आएंगी। अब मैं अपनी आखिरी बातें स्पीच के साथ साथ स्पीच का एक पार्ट था हमारा, हम दूसरी पार्ट पे आते हैं और 2-3 कुछ लाइनें गुनगुनाते हैं आपके बीच में। हालांकि आवाज हमारी साथ नहीं दे रही हमारा, बहरहाल हम गुनगुनाते हैं, अपने से ही गुनगुनाते हैं। अरे दुख में बचपन जिनका बीता, दुख में और जवानी कष्ट भरी, समता के प्रहरी बन आए, दलित जनों के कष्ट हरी, दलित जनों के कष्ट हरी। स्कूल में जिनको दिन भर प्यासे रहना पड़ता था और साथी छात्रों से अछूत कताना सहना पड़ता था, नौकरी का हाल सुनाते चपरासी फाइल
देते, मन की पीड़ा किसे सुनाते, नहीं कोई उनसे बतियाते। हार न मानी उस योद्धा ने, हार न मानी इस योद्धा ने, किया इन्होंने दृढ़ संकल्प, छुआछूत को दूर है करना, चाहे कोई हो विकल्प, चाहे कोई हो विकल्प। तो रख जाने हथेली पर जिनने महाद का जल पिलवाया, समता स्वतंत्रता का सच्चा हक मानव को दिलवाया। जिस काला राम को देख न पाए मंदिर में हम जाकर, तब भीम प्रयत्नों के बल पर खुश हो गए अंदर जाकर। आजादी के बाद था एक काम जरूरी अपना, अरे कर दिया ऋण इस भारत को, कर दिया ऋण इस भारत को, कर संविधान की रचना, कर संविधान की रचना। बचपन जिसका बीता दुख में और जवानी कष्ट भरी, समता के प्रहरी बन आए, दलित जनों के कष्ट हरी, दलित जनों के कष्ट हरी। और अब थोड़ा सा बघेली के टुक में आते हैं।